जय हिंद बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर आई फाउंड आउट माई सेल्फ के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आप देखिए स्क्रीन पर सारे आंसर्स मैं आपके लिए ऑलरेडी लिख चुका हूँ। बस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको इसको समझते हुए नोट डाउन करना है। तो जो पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। इसका मतलब होता है चलो हम नए शब्द सीखते हैं। तो पहला वर्ड आपको दे रखा है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स के आगे ब्रैकेट के अंदर एन लिखा है। इसका मतलब होता है असाइनमेंट्स एक नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा, और हमें इसका मीनिंग लिखना है और मीनिंग के साथ में एक इसका सेंटेंस बनाना है। तो मैंने आपके लिए सेंटेंस बनाया और मीनिंग लिखा है। असाइनमेंट्स का मतलब होता है काम या फिर गृह कार्य, और असाइनमेंट स्कूल के अगर एस्पेक्ट में हम लोग देखें तो गृह कार्य माना जाएगा। और इसके लिए सेंटेंस आपका हो जाएगा आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। सेकेंड वर्ड आपको दे रखा है हीड, और हीड एक क्रिया शब्द है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है ध्यान देना या फिर मानना। जैसे हम किसी की बात मानते हैं, इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं, वहाँ पर हीड वर्ब यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसके लिए हीड व्हाट योर टीचर सेज, जिसका मतलब है जो आपके शिक्षक आपको कहते हैं उस चीज़ को माने। तीसरा है वर्ड बोल्ड, और बोल्ड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द चाहे नाउन हो प्रोनाउन हो उसकी विशेषता बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पर बोल्ड BOLD एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहादुर या फिर निडर। इसके लिए सेंटेंस बनेगा द बोल्ड गर्ल हेल्प्ड हर फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्कैर्ड। स्कैर्ड जो है वो भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण शब्द है, जिसका मतलब होता है डरा हुआ या फिर घबराया हुआ। इसके लिए सेंटेंस बनाया है द बेबी इज़ स्कैर्ड ऑफ लाउड साउंड, कि बच्चा जो है वो लाउड साउंड से, तेज़ आवाज़ से डरता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है सेकेंड एक्सरसाइज जो है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप है। तो इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डज द वर्ड हीड मीन इन द पोम। कविता में हीड जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला टू इग्नोर, सेकेंड टू ओबे, थर्ड C टू फॉरगेट एंड D टू लाफ। तो यहाँ पर टू ओबे इसका आंसर हो जाएगा। टू ओबे मतलब किसी की बात को मानना, आज्ञा का पालन करना, जैसा हमने ऊपर भी देखा था। सेकंड आपका क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट रिपीट द लाइन आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, कि यहाँ पर पोएट जो है वो बार बार ये लाइन रिपीट क्यों कर रहा है कि आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, कि ये मैंने खुद से सीखा, ये मैंने खुद से सीखा। बार बार हर एक स्टांजा के बाद में ये लाइन रिपीटेड है। तो इसके पीछे क्या कारण है। पहला टू कंप्लेन अबाउट स्कूल, स्कूल में कंप्लेन शो करने के लिए। टू प्रेज देयर फ्रेंड्स, दोस्तों की प्रशंसा के लिए। C टू एम्फेसाइज सेल्फ डिस्कवरी, कि खुद से जो खोज किया है उसके ऊपर जोर डालने के लिए। या फिर D टू डिस्क्राइब अ ट्रिप। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा C टू एम्फेसाइज सेल्फ डिस्कवरी। आप ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 MCQ का। विच वर्ड इज़ अ सिनोनिम फॉर बोल्ड। ऑप्शंस हैं आपके शाय यानी शर्माना, फियरलेस यानी निडर, स्कैर्ड यानी डरा हुआ, और D क्वाइट यानी चुप। तो यहाँ पर बोल्ड का सिनोनिम यानी सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, और एक और होता है एंटोनिम जिसका मतलब होता है विलोम शब्द। तो यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा
fearless. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोम? इस कविता का मुख्य शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए द इम्पोर्टेंस ऑफ होमवर्क, बी डिस्कवरिंग ट्रुथ्स थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, सी द ब्यूटी ऑफ डेजर्ट्स, डी हाउ टू मेक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी डिस्कवरिंग ट्रुथ्स थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, कि खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के अनुभव से चीज़ों को सीखना और सत्य को जानना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच एडजेक्टिव इज़ यूज्ड इन द पोम टू डिस्क्राइब बुक्स? बुक्स को डिस्क्राइब करने के लिए कविता में कौन सा विशेषण शब्द यूज़ किया गया है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ये है मैजिक। ओके, अब थर्ड एक्सरसाइज आपकी है कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द पोम। कविता के आधार पर हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है आपका थिंग्स, दूसरा कॉलम हो जाएगा आपका व्हाट पीपल सेड, लोगों ने क्या कहा उस चीज़ के लिए, और तीसरा कॉलम है व्हाट द नरेटर फाउंड आउट, नरेटर को क्या पता चला। तो पहली चीज़ हम देखेंगे स्कूल। स्कूल के लिए लोगों ने क्या कहा? स्कूल इज़ ऑल वर्क एंड नो फन। और नरेटर ने क्या जाना? ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ऑल हिज वर्क वॉज डन। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं सेकेंड थिंग, लेसन्स एंड रूल्स। तो यहाँ पर क्या पता चलता है? पीपल ने क्या कहा लेसन्स और रूल्स के लिए? देर आर मैनी लेसन्स टू लर्न एंड टू मैनी रूल्स टू फॉलो। यहाँ बहुत सारे पाठ हैं जिनको याद करना है और बहुत सारे नियमों को फॉलो करना है। और नरेटर ने क्या जाना? ही फाउंड मैजिक एंड फन इन द बुक्स ही रेड। नरेटर ने क्या जाना? कि जो किताबें उसने पढ़ी उसमें बहुत जादू है। जादू मतलब बहुत सारा नॉलेज है। फिर तीसरा हो जाएगा बीइंग ब्रेव और फ्रेंड्स के बारे में। तो लोग कहते हैं कि यू मस्ट बी बोल्ड एंड फाइट बैक और अदर्स विल थिंक यू आर स्कैर्ड। आपको निडर शो करना होगा, आपको थोड़ा सा मजबूत दिखना होगा जिससे कि लोग आपको डरपोक ना समझे। और नरेटर ने क्या पता किया? ही फाउंड काइंड एंड केयरिंग फ्रेंड्स हु सपोर्टेड हिम। उसको स्कूल में दोस्त मिले और ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने उसको सपोर्ट किया। अब नेक्स्ट है आपका राइट अ नोट अबाउट द टाइम व्हेन यू डिस्कवर्ड समथिंग ऑन योर ओन। अब यहाँ पर मैंने कुछ सैम्पल्स दिए हैं आपको, आप चाहे जो लिख सकते हैं, खाली एक लिखना है। लगभग 4 सैम्पल्स मैंने दिए हैं। फर्स्ट अगर आप रीड करेंगे तो आई डिस्कवर्ड हाउ टू राइड अ बाइसिकल, मैंने साइकिल चलाना सीखा। दूसरा आई लर्नड हाउ टू मेक टी। तीसरा आई अंडरस्टूड अ मैथ प्रॉब्लम बाय माई सेल्फ, मैंने गणित के एक समस्या को खुद समझा। और चौथा आई फाउंड आउट दैट प्लांट्स नीड सनलाइट, मैंने ये पता किया कि पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है चैटर बॉक्स। इसमें आपको क्या दिया है? इमेजिन दैट यू विजिटेड जैसलमेर। आपको ये इमेजिन करना है कि आपने जैसलमेर आप गए हैं। राइट अबाउट योर ट्रिप टू जैसलमेर इन योर डायरी। आपको अपनी डायरी में आपके जैसलमेर ट्रिप के बारे में लिखना है। और किस तरीके से आप लिखेंगे? आपको इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है। पहला क्वेश्चन कि आप जैसलमेर कब गए। दूसरा, आपने जैसलमेर में क्या क्या देखा। तो क्या क्या देखा उसके लिए आपको यहाँ पर दे रखा है, आप लिखेंगे फोर्ट्स यानी किले, मार्केट्स यानी बाज़ार, और सैंड ड्यून्स रेत के टिले या फिर धोरे। फिर तीसरा हो जाएगा आपने वहाँ पर क्या क्या खाया, जिसमें ब्रैकेट में दे रखा है दाल बाटी चूरमा और कचौरी। चौथा, व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप, कि ट्रिप में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, जैसलमेर विद माय फैमिली लास्ट वीक। तो यहाँ से आप इसको
पोज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। नीचे डायरी को हमेशा हम पर्सनलाइज्ड करके लिखते हैं, तो लव के नीचे आपको अपना नाम लिखना है। आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। धवल और मयूरी दो कैरेक्टर हैं जो यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये हमको बता रहे हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है और एग्जाम्पल के साथ में दो एग्जाम्पल आपको खुद से लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला लिखा है स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा, जिसका सेंटेंस है आई सो अ स्मॉल पपी नियर माई हाउस। दूसरा है टॉल, जिसका मतलब होता है लंबा, और इसका सेंटेंस आपको दे रखा है द ट्री इन आवर हाउस इज़ वेरी टॉल। और इसके साथ हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।